इस महिला ने अपने हीरे के झुमके उतारकर उस प्राणी के मुंह में डाल दिए। प्राणी का शरीर फैलने लगा और जल्दी ही सैकड़ों समान हीरे के झुमके उसके शरीर से बाहर आ गए। वह प्राणी पूरे ब्रह्मांड में अपनी तरह का आखिरी प्राणी था और जो कुछ भी उसे खिलाया जाता उसकी नकल कर सकता था। वे एक सुंदर ग्रह पर खुशी से रहते थे। वह ग्रह एक स्वर्ग जैसा दिखता था और वह उन एलियनों का घर था जो मोती पकड़कर अपनी आजीविका कमाते थे। वे यहाँ तक कि मोतियों से अपना चेहरा भी धोते थे, जिससे वे युवा और अमर बने रहते थे। राजकुमारी जीव को मोती खिलाती थी ताकि अनगिनत मोती बनाए जा सकें। मोतियों को फिर एक जादुई फव्वारे में छोड़ा गया जो उनके पूरे ग्रह को ऊर्जा प्रदान करता था। लेकिन एक दिन मनुष्यों ने उनके ग्रह पर हमला किया और अनगिनत युद्धपोत आकाश में चीर के आ गए। एलियंस भयभीत हो गए। राजा ने जल्दी से अपने लोगों को एक आश्रय में ले जाया, लेकिन जब वे अंदर जा रहे थे एक विशाल अंतरिक्ष यान उनके सामने दुर्घटनाग्रस्त हो गया। राजा ने तुरंत अपने लोगों को दरवाजा बंद करने का आदेश दिया, लेकिन घबराहट में दरवाजे का हैंडल गलती से टूट गया। उस समय राजकुमारी भी दरवाजे पर पहुंची, लेकिन दरवाजा फिर से नहीं खोला जा सका। राजकुमारी ने अपने माता पिता को विदाई दी। उसने फिर मुड़कर अपने लोगों की रक्षा के लिए एक सुरक्षा कवच बनाने के लिए अपनी सारी ऊर्जा मुक्त कर दी। यह लड़का संतुलन खो बैठा और चट्टान से गिर गया। उसके दोस्त जल्दी से उसे देखने के लिए भागे, लेकिन वे उसे कहीं नहीं देख पाए। उन्होंने सोचा कि वह मर चुका है, लेकिन अचानक उन्होंने उसकी आवाज सुनी। बिना सोचे समझे 2 बार वे सभी घाटी में कूदे और एक झील में उतरे। जब वे तैर रहे थे उन्होंने कुछ अजीब देखा। उनके शरीर अलग अलग रंगों में चमक रहे थे। लड़के ने जानना चाहा कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसीलिए उसने पानी में गोता लगाया। उसके दोस्त उसका पीछा करने लगे। झील की तलहटी में उन्हें एक रहस्यमयी पानी की दीवार मिली जो झील को अलग कर रही थी। लड़के ने धीरे से अपना हाथ बाहर बढ़ाया और उसकी हैरानी की बात थी कि उसका हाथ उसके आर पार जा रहा था। एक एक करके वे सभी दीवार के पार चले गए। दूसरी ओर वे यह देखकर हैरान रह गए कि वे सब पानी में उल्टे थे। अचानक वे पानी से बाहर गिर गए और नीचे की गुफा में आ गिरे। जब उन्होंने ऊपर देखा तो झील उनके ऊपर तैर रही थी। वे गुफा के अंदर और आगे बढ़े और एक विशाल स्पेसशिप को पाया। तभी उनके पीछे एक दरवाजा खुला और एक छोटा रोबोट सामने आया। वह किसी के आने का 65 मिलियन सालों से इंतजार कर रहा था। रोबोट ने उनसे एक मंच पर खड़े होने को कहा। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया एक अविश्वसनीय परिवर्तन शुरू हुआ। उन्होंने खुद को मजबूत महसूस किया, जैसे कि उनके चमचमाते शरीर के चारों ओर कवच बनने लगा। अब वे नए पावर रेंजर्स बन चुके थे। इस महिला का एक विशालकाय प्रेमी है जिसे देखते ही वह उसकी बाहों में कूदती है और उसके चेहरे पर जोश से चुंबन करती है। फिर वह अपनी पैंट की जिप खोलता है और फ्लोरा उसे हैरानी से देखती है, लेकिन वह डरी हुई नहीं है क्योंकि वह बचपन से ही सामान्य नहीं रही है। फ्लोरा के पास अपनी गति और समय को तेज करने की क्षमता थी। उसके दिमाग में उसके आसपास सब कुछ निषिद्ध है। यही कारण है कि वह अपने माता पिता से बात नहीं कर सकती। वह सिर्फ स्टिकी नोट पर जो कहना चाहती है लिख सकती है और जब उसके माता पिता इसे देखते हैं वे उसी तरीके से फ्लोरा को उत्तर देते हैं, लेकिन फ्लोरा के लिए यह अब भी बहुत धीमा है। एक साधारण अभिवादन के लिए फ्लोरा को 3 घंटे इंतजार करना पड़ा। तो फ्लोरा ने अपने माता पिता को पत्र बार बार पढ़वाया और उन्होंने खुद को उनकी गति के अनुसार धीमा कर लिया। जब पहली बार उन्होंने फ्लोरा की आवाज सुनी तो उसके माता पिता इतने खुश हुए कि उसे अपनी बाहों में गले लगा लिया। फ्लोरा बड़ी हुई और एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट में नौकरी मिल गई। क्योंकि फ्लोरा की गति इतनी तेज थी कि वह 10 लोगों से आगे बढ़ सकती थी, तो बॉस ने उसे उसकी तनख्वाह के 10 गुना की पेशकश की। ये आदमी एक खतरनाक गिरोह का बॉस है। उसके पास बैठी स्कूल की लड़की को सिगरेट के धुएं से परेशानी हो रही है, इसलिए बॉस उसके लिए सिगरेट फेंक देता है और उसे अपनी छतरी देता है ताकि लड़की गीली ना हो। बारिश में उसे बिना छतरी के देखकर उसका दोस्त तुरंत आता है और उसे दूसरी छतरी दे देता है। बाद में जब गिरोह पार्टी कर रहा होता है, टीवी पर एक खबर दिखाई जाती है जिसमें एक हाई स्कूल की लड़की की निर्दयता से हत्या कर दी गई है। लेकिन जब बॉस अपनी छतरी को देखता है और महसूस करता है कि यह वही लड़की है जिसकी उसने दिन में पहले मदद की थी, तो वह चौंक जाता है। वह तुरंत कमरे में मौजूद सभी को हत्यारे को ढूंढने का आदेश देता है। गैंग के सदस्यों को पता चलता है कि एक आदमी है जो उनके बॉस को मारना चाहता है, तो उन्होंने उस आदमी के लिए एक जाल बिछाया और उसका पीछा किया। बॉस को वह पीछा करने वाला आदमी मिला और उसने उसे बहुत बुरी तरह पीटा और पिटाई के दौरान उसे पता चला कि हत्यारा जेल के अंदर है। बॉस ने तुरंत उस लड़की के हत्यारे को खोजने के लिए एक शानदार योजना बनाई। सभी को अदालत में पेश किया गया और बॉस खुशी खुशी अपराध स्वीकार करता है और जेल चला जाता है। गैंग के सभी लोग पहले से ही जेल में थे और जेल में प्रवेश करने के बाद उसने आखिरकार हत्यारे को पा लिया।